बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी स्टडी की थी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आपने उसमें एक चीज़ नोट की होगी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ बताती है कि कोई भी जो मालिक्यूल हम अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर स्टडी है उसकी शेप कैसी है, लेकिन वो वेस्पर थ्योरी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती कि एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रही है वो उसमें कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है या सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। वो जो वेस्पर थ्योरी है वो इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक और थ्योरी है जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि शेप के बारे में तो बताती है कि मालिक्यूल की शेप कैसी होगी, इसके साथ साथ वो ये भी बताती है कि इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रही है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। तो अब ऐसे नाम से ही आइडिया हो रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसका मतलब ये है कि जो एटम, जो दो एटम जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके जो वैलेंस शेल हैं, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड, उनके जो वैलेंस शेल हैं उनके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे आपस में बॉन्डिंग में। ठीक है, तो बॉन्ड थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है, शेप को तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक्सप्लेन करती है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक क्या है कि जो दो एटम जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं उनके जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो सब ऑर्बिटल्स sp या d ऑर्बिटल जो हैं वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, और वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, और मर्ज होके जो है ना वो बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। और जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है हर एक में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाफ फिल्ड मीन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। हाफ फील्ड मीन के एक में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले के दूसरे एटम के भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो जब दोनों आपस में ओवरलैप होते हैं, मर्ज होते हैं, तो मर्ज होके वो क्या करते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग उनके दरमियान होती है। तो the electron with opposite spin become paired to stabilize themselves। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि वो जो अनपेयर्ड थे वो फिर पेयर्ड हो जाते हैं। जब आप लोगों को ये चीज़ भी पता है, जब वो पेयर्ड हो जाते हैं तो पॉलीऑक्सीलियन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो उनकी स्पिन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो इस वजह से जब पेयर्ड हो जाते हैं तो ऑपोजिट स्पिन रखते हैं। तो इस तरह से वो बॉन्डिंग करके एक एटम दूसरे एटम को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग। अब एसेंशियल कंडीशन क्या है? The orbit of atom participating in bond formation must overlap। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि जो ऑर्बिटल्स आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, एक तो वो हाफ फिल्ड होने चाहिए, एक चीज़, और बॉन्डिंग करने के लिए ज़रूरी है कि उनको आपस में ओवरलैप करना चाहिए। ये दो चीज़ें कौन बता रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ 2 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब बॉन्ड की डायरेक्शन कैसी है वो बताता है कि जो 2 ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, वो ही डायरेक्शन बताती है कि बॉन्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, सपोज ये कि वो सिग्मा बॉन्ड होगा या पाई बॉन्ड होगा, अब वो डिपेंड करता है कि उनकी ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। ठीक है, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि अगर एक होती है सिग्मा बॉन्डिंग होती है हेड टू हेड ओवरलैप। हेड टू हेड ओवरलैप क्या मतलब कि एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल का हेड जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड भी इसको ये एक डायरेक्शन होगी। पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, उसको कहते हैं साइड टू साइड ओवरलैपिंग। एक ऑर्बिटल की साइड दूसरे ऑर्बिटल की साइड आपस में ओवरलैप करती है, तो जो है ना एज अ रिजल्ट पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ इन चीज़ों को हम लोग फर्दर आगे डिटेल में भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब उसने
दिखाई है कि अगर एस एस ओवरलैप करे तो किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, पी पी आपस में ओवरलैप करे तो क्या कैसा होता है, और अगर एक एस और एक पी आपस में ओवरलैप करता है ऑर्बिटल तो किस तरह की बॉन्डिंग होती है। इस चीज़ को उसने जो है ना थ्रू मालिक्यूल्स की फॉर्म में कोई भी एक मालिक्यूल लिया और उसके थ्रू इन चीज़ों को उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहले उसने क्या है, सपोज हाइड्रोजन मालिक्यूल लिया है, सिंपलेस्ट मालिक्यूल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में जो है ना इसका एक ही ऑर्बिटल होता है वो जो कि 1s होता है, और उसके आउटर मोस्ट में एक ही जो है ना और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो एक 1s सपोज ये इलेक्ट्रॉन 1s है एक, और आपको पता है जो s की शेप है वो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल इन शेप। तो एक का हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैप करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बनाएगा। तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज होने की कोशिश करते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर आए, ठीक है, अब दूसरे के ऊपर आए, अब सपोज कह लो ये इसका हेड है, ये एक एटम के ऑर्बिटल का, और ये दूसरे एटम के ऑर्बिटल का हेड है, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और अब जिस ओवरलैपिंग करके वो क्या कर देते हैं, अब आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग करके वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स, सपोज इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जब पेयर्ड अप हो गए तो इस तरह क्या हुआ, जो सिग्मा बॉन्ड के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान जो है ना वो उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनकी जो हम इसको चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को हम लोग चार्ज डेंसिटी भी कह देते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड के केस में जो चार्ज डेंसिटी है वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, सॉरी दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया हाइड्रोजन गैस की या हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की एक्सप्लेनेशन या एग्जांपल, जिसमें एक एस दूसरे एस के साथ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। नेक्स्ट उसने एग्जांपल बताई है हाइड्रोजन फ्लोराइड की। ठीक है, अब हाइड्रोजन फ्लोराइड में अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कुछ इस तरह से लिखी जाती है। उसने 1s नहीं बताया, 2 जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल इसका ये 2 वाला वैलेंस शेल है, इसके जो सब ऑर्बिटल्स हैं उसकी बात हो रही है, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। ठीक है, तो हम अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो वैलेंस शेल का हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल होगा वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लोरीन का जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कौन है, ये pz ऑर्बिटल, ये हाफ फिल्ड है। इसका मतलब है ये वाला हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग करके अब ये जो है ये इसके साथ ओवरलैपिंग करके तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे दे देगा, और ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकते हैं। इस तरह वो जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है, और इसी तरह फ्लोरीन भी हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह इसको वो क्या हो गई, पेयर्ड फॉर्म में होगी। यहाँ पे इसी चीज़ को उसने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया कि सपोज 2pz का ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वो इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ शेयर करके जो है ना वो बॉन्ड बनाया है। ठीक है, और इसी चीज़ को उसने नीचे यहाँ पे जो है ना ऑर्बिटल की फॉर्म में अगर उनकी ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। सपोज ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1s है ना,
हाइड्रोजन का 1s और s स्फेरिकल शेप में होता है, ये स्फेरिकल शेप है। और जो pz है, z ऑर्बिटल जो p है वो डम्बेल शेप होती है, ये डम्बेल शेप है। तो अब देखें यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये अब सेल्फ जो होता है ना एस ऑर्बिटल, वो होता ही स्फेरिकल शेप है। सो एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैपिंग करेगा ना वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो हर तरफ से स्फेरिकल है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। तो ये बॉन्डिंग करेगा इसके हेड के साथ यहाँ पे, तब ये इसके हेड के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ओवरलैपिंग करके एज अ रिजल्ट अब जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, अब दोनों ने आपस में क्या कर लिए, शेयर कर लिए। शेयर करके वो अब पहले अकेले अकेले थे, हाफ फील्ड थे, अनपेड थे, वो यहाँ पे अब वो पेड फॉर्म में रहने लगे, लाइक हेयर, ठीक है। तो अब इसने उसको हाइड्रोजन फ्लोराइड को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब ये इसके अंदर ओवरलैप हो गया, इसके अंदर मर्ज हो गया, तो इसकी एक साइड जो है वो थोड़ी बल्की है और एक थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड की एग्जांपल। देन तीसरी एग्जांपल उसने दी है फ्लोरीन की, ठीक है। आपको पेपर में जो है ना इस तरह से भी पूछा, ये थ्रू एग्जांपल आपको पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको एग्जांपल दे दी जाती है, सपोज फ्लोरीन का को एक्सप्लेन करें थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या फिर जो है ना हाइड्रोजन को एक्सप्लेन करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जितना आपसे पूछा जाएगा पेपर में आपने वो ही बताना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना उसने जस्ट एग्जांपल से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। सिंपली अभी तक आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, एक तो ये कि वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ उन बॉन्डिंग के लिए उन ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फील्ड है उनको आपस में ओवरलैपिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। और अगर आप लोग यहाँ पे जो भी एग्जांपल, अभी तक 2 एग्जांपल देखी हैं आपने, इनमें यही चीज़ फॉलो हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसने एग्जांपल दी है वो है फ्लोरीन की, ठीक है। अब फ्लोरीन का 2 फ्लोरीन आपस में ओवरलैप करें। अब यहाँ पे फ्लोरीन का देख लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखो तो अगेन उसका जो वैलेंस शेल है 2, वैलेंस शेल जो 2 है उसमें जो पार्शियली या हाफ फील्ड pz ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब F2 है, तो F2 से क्या मुराद, एक फ्लोरीन का एक pz ऑर्बिटल और दूसरे फ्लोरीन का भी 2 pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि फ्लोरीन का 2 pz ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरे फ्लोरीन का 2 pz ऑर्बिटल है। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अगेन ये कौन सी ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। या इसका इस ऑर्बिटल का हेड और इस ऑर्बिटल का हेड आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और ओवरलैपिंग करके इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो कि जो कि अनपेड फॉर्म में थे, अब जब ओवरलैपिंग कर लिए तो अब वो पेड फॉर्म में आ गए। और सिग्मा बॉन्ड की आप लोगों को एक मैंने कैरेक्टरिस्टिक ये बताई थी कि इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो 2 न्यूक्लियस, अब इस एटम के और इस एटम का जो न्यूक्लियस है तो उसके दरमियान जो है ना वो चार्ज डेंसिटी लाई करती है 2 न्यूक्लियस के दरमियान। तो अब ये जो है या दोनों साइड आपस में मर्ज हो रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, पीजी आपस में। तो एज अ रिजल्ट ये जो है ना थोड़ा बल्कि हो जाएगा और ये जो है वो थोड़े स्मॉलर रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया F और F फ्लोरीन मालिक्यूल, FF फ्लोरीन मालिक्यूल का फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, आपकी इस बुक में सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ये अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट, इस तरह से ओवरलैप करती हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, कि जो चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो 2 न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन जहाँ पे 2 न्यूक्लियस आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उस पोजीशन पे जो है वो उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है सिग्मा बॉन्ड की।
नेक्स्ट है, ये तो होगी, इसने 3 एग्जांपल दी, एक वो जिसमें एस आपस में ओवरलैप करते हैं, एक जिसमें एस और पी आपस में ओवरलैप करते हैं, और अभी ये लास्ट वाली जिसमें पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। नेक्स्ट उसने एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है N2, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको कैसे एक्सप्लेन करती है? सपोज यहाँ पे अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। आप लोगों को यहाँ पे जो है ना बताया था मैंने कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल हुंड रूल क्या है, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड फॉर्म में लिखने की बजाय उनको सेपरेटली अनपेयर्ड फॉर्म में और हर डीजेनरेट ऑर्बिटल में लिखते हैं। जैसे अब इसको मैं 2p² और 2p1 भी लिख सकती थी, लेकिन ऐसे नहीं लिखा क्योंकि अभी ये 2pz स्पेयर हो जाता, खाली हो जाता। तो हुंड रूल के मुताबिक क्या है, मैंने उसको जब स्पेयर है तो मैंने उनको पेयर्ड की बजाय अनपेयर्ड फॉर्म में लिख दिया, 1 1 और 1। ठीक है, तो ये हो गया। एक नाइट्रोजन अब दूसरे नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो दूसरे अब नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करता है, दूसरे का भी वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेयर्ड इसके इलेक्ट्रॉन है, एक तो वैलेंस शेल है, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओवरलैपिंग को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो पी एक्स जो है वो पी एक्स के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, पी वाई के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, और पी जी के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। एज अ रिजल्ट एक ये बॉन्ड बन रहा है, एक ये और एक ये, एज अ रिजल्ट 3 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो अगर ऑर्बिटल डायग्राम में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपोज ये है। ठीक है, अब उसने क्या किया है, एक एक्सिस ड्रा किया है, एक होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस ये है, ये जी एक्सिस इसने लिया है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, जो कि अवे है हमसे। 2 एक्सिस तो हमें नजर आते हैं, एक थोड़ा सा अवे होता है, 3D जिसको बोलते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे जो है ना वो है पी एक्स ऑर्बिटल, ये डम्बेल शेप। ये थोड़ा सा आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर की बुक है, वहाँ से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो ब्लर आ रहा है, सही से प्रॉपर्ली नज़र नहीं आ रहा। तो ये हो गया पी एक्स ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस पे है, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल। ठीक है, पी वाई ऑर्बिटल जो कि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, और ये हो गया पी जी ऑर्बिटल डम्बेल शेप में, पी जी ऑर्बिटल जो कि जो है जी ऑर्बिटल पे है। ठीक है, अगर आप लोग देखो, इसको मैंने सिंपली करने के लिए क्या किया, एक्स और पी एक्स को मैंने 1 का नाम दे दिया है, और इसको मैंने 2 का नाम दे दिया, और वाई वाले को मैंने 3 का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो पी एक्स है और जो पी वाई है, पी एक्स का हेड और पी वाई, ये एक नाइट्रोजन के हैं, एक्स वाई जेड पी एक्स वाई जेड ऑर्बिटल है, ये दूसरे नाइट्रोजन के पी एक्स पी वाई पी जी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के पी एक्स ऑर्बिटल के साथ आपस में क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये इसका हेड है, ये इसका हेड है। जब दोनों आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो उसने यहाँ पे ये थोड़ा सा बल्कि सा करके यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, ये होगा, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ तो आपको श्योर होगी, जो एन नाइट्रोजन पे जो 3 बॉन्ड बनते हैं उसमें से एक नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ पी जी ऑर्बिटल की तरफ, जो कि वर्टिकली आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये पी जी ऑर्बिटल। पी जी ऑर्बिटल को उसने यहाँ पे भी दिखाया है। पी जी ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का, पी जी ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन का।
अब जब ये ओवरलैप, अब इसका हेड तो ये है, इसका हेड ये है, अब ये इनकी अलाइनमेंट ऐसी है, वर्टिकल है, ठीक है। अब ये हेड टू हेड तो ओवरलैप नहीं कर सकती। अब ये कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग, इसका साइड, इसकी साइड और दूसरे मालिक्यूल की साइड आपस में ओवरलैपिंग करेगी। जब ओवरलैपिंग करेगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग कर रही है, तो एज अ रिजल्ट ये आपस में मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया अबव वाला पोर्शन और ये इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा बिलो वाला पोर्शन, ठीक है। तो ओवरलैपिंग से जो इसको कहते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन तो इन ऑर्बिटल्स में रिजाइड करते हैं, तो इस तरह इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होती है, वो दरमियान सिग्मा में क्या था, सिग्मा में न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाती है। लेकिन जो जब हम लोग बनाते हैं पाई बॉन्ड में अगर सपोज ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दरमियान में नहीं आ सकती, वो क्या होती है, अबव एंड बिलो। ये चार्ज डेंसिटी अबव और चार्ज डेंसिटी बिलो होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोबारा से आते हैं, ये जी ऑर्बिटल है और ये भी जी वर्टिकल है। अब ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जो वाई ऑर्बिटल है, वाई ऑर्बिटल भी दूसरे वाई ऑर्बिटल के साथ, ये वाई ऑर्बिटल और ये वाई ऑर्बिटल, ये भी क्या करेगा, ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, ये क्या करेगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। जब साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेगा तो एज अ रिजल्ट ये भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो एक पी जी भी पाई बॉन्ड बना रहा है और पी वाई भी पाई बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनते हैं किसके, नाइट्रोजन के केस में। ये तो सिग्मा बॉन्ड इसने दिखाया, और पी जी और पी वाई जब आपस में ओवरलैप कर देते हैं तो ये अबव, ठीक है, ये चार्ज डेंसिटी अबव है और ये चार्ज डेंसिटी बिलो है, ठीक है। और ये इसके साइड वाले हैं, ठीक हो गया। ये है साइड वे ओवरलैपिंग ऑफ द अदर ऑर्बिटल फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स। और अगर मैं सिग्मा बॉन्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो कोवलेंट बॉन्ड कैन आल्सो फॉर्म साइड टू साइड ओवरलैप, ठीक है। तो साइड टू साइड ओवरलैप हमेशा जो है ना वो पी ऑर्बिटल का ही होता है। एस अगर एस के साथ करता है तो वो एस का हेड होता है, ठीक है, एस का हमेशा हेड होता है, वो हमेशा सामने से वो बॉन्डिंग करता है, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो साइड टू साइड या पाई बॉन्डिंग होती है वो हमेशा पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। पी ऑर्बिटल्स में से भी 3 डीजेनरेट पी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें से एक पी ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा वो हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग करता है, लेकिन दो जो हैं वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से उसमें जो चार्ज डेंसिटी है अबव एंड बिलो होती है। लाइक ये अगर न्यूक्लियस है दरमियान में तो चार्ज डेंसिटी अबव और चार्ज डेंसिटी बिलो, ठीक है। तो इसका जो नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल डायग्राम है कुछ इस तरह से होगी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन करता है। अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हो रहे हैं वैलेंस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। इसको आगे फर्दर मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया है, इजी है बहुत। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मालिक्यूल। अगर ऑक्सीजन के मालिक्यूल आपस में ओवरलैप करते हैं तो कैसे करते हैं, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। ऑक्सीजन का अगर देखें तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 ये जो ये इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, ठीक है। तो अब जो ऑक्सीजन है दूसरे ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग कैसे करता है, सेम वैसी है। तो इसमें जो अनपेयर्ड हैं, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं px और py, इसका px और इसका py, ठीक है। अब इसका px और इसका px आपस में ओवरलैपिंग करके हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और दूसरे वाला जो py है, दूसरे एक ऑक्सीजन का py दूसरे ऑक्सीजन के py के साथ ओवरलैपिंग करके अब ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये तो है ही जो है ना वो पेयर्ड फॉर्म में ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये ओवरलैपिंग तो कर ही नहीं सकते, अगर हम कहें कि ये करते हैं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के खिलाफ होगा, उसका जो 2 रूल्स हमने पढ़े हैं उसके अगेंस्ट होगा। तो अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाए हुए हैं, 2 ऑक्सीजन है और 2 आपस में ओवरलैपिंग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा उसने वैलेंस बॉन्ड कंसेप्ट को लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक ड्रॉबैक बताया, ठीक है। कि ड्रॉबैक क्या है कि जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स होते हैं, ये जो ऑक्सीजन मालिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि ऐसे मतलब कि ऑक्सीजन ऐसा है जिसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। तो जो मालिक्यूल्स अनपेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रखते हो उनको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब ऑक्सीजन में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, लेकिन अगर आप इसका इधर स्ट्रक्चर देखें, वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर देखें इसका, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सारे पेयर्ड हो गए हैं, ठीक है। इसका ये जो पेयर्ड थे वो भी दूसरे मालिक्यूल के साथ बॉन्डिंग करके वो भी पेयर्ड हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो ऑक्सीजन के मालिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करती। एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। आगे जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसकी वैलेंस बॉन्ड डायग्राम अगर ड्रा करते हैं तो वो वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या है, ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोन्यूक्लियर अटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रोन्यूक्लियर अटॉमिक मालिक्यूल से मुराद ये अभी जो पीछे आपने जितने भी पढ़े हैं उसमें से हाइड्रोजन फ्लोराइड जो था HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड वो हेट्रोन्यूक्लियर था। बाकी आपने H2 की एग्जांपल पढ़ी, F2 की पढ़ी, N2 की पढ़ी है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की भी पढ़ी है। ये सारे होमोन्यूक्लियर थे। होमोन्यूक्लियर मतलब कि जिनका जो एलिमेंट है वो सेम एटम पे मुश्तमिल है, ठीक है। अब हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर पढ़ रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl जो है वो हेट्रोन्यूक्लियर है। अच्छा, अब HCl की एग्जांपल उसने दी है। सिंपली यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास तो 1s होता है, ठीक है। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px6 3px2 और 3py2 और 3pz1। इसके Z1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब है क्लोरीन के अंदर जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये इन्वॉल्व हो सकता है बॉन्डिंग में, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने ओवरलैपिंग करके बताई है कि ये वो पोर्शन है जो कि नॉन बॉन्डेड है क्लोरीन का, ठीक है। ये वो पोर्शन है जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन है। ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसके मुताबिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक एक तो वो वैलेंस शेल के अंदर जो पार्शियली फिल्ड है, जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, वो इन्वॉल्व होगा दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करने में। तो ये इसके साथ आपस में 1s3pz आपस में ओवरलैपिंग कर रहा है। उसको उसने उसके एक रेक्टेंगल के डिब्बे में भी बंद करके बताया है। ये आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, इसको HCl, ठीक है। और नेक्स्ट ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपने जो है ना इस तरह से रिप्रेजेंट करके वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे सबकी दी हुई है। नेक्स्ट है अमोनिया NH3, ठीक है। और नाइट्रोजन के होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो अगेन उसके हुंड रूल के मुताबिक इसके 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, ठीक है। तो अब ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड है। ये तीनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, 3 हाइड्रोजन है ना, ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, और ये तीसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। और एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल 2px के साथ ओवरलैपिंग करेगा, दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल 2py के साथ ओवरलैपिंग करेगा,
और तीसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल 2pz जो नाइट्रोजन का 2pz ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैपिंग करके ये कुछ इस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब ये आपस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये आपस में पेयर्ड होके शेयर, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर दिया, तो ये एज अ रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड होके रह रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली, और ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर ये भी वैलेंस शेल है ना, 2s वैलेंस शेल, ये 1s वाला वैलेंस शेल नहीं है। वैलेंस शेल जो कि सबसे बाहर वाला शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल 2 वाला है ना, 2 का जो s है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर्ड है इसलिए ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप लोगों के, जो कि क्या है एज अ लोन पेयर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और देन एक और एग्जांपल है, थोड़ी सी सेम वैसा ही इसमें एक्सप्लेनेशन है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, अगर इसकी अगर अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3px1 3py1 और 3pz1, ये टोटल पूरे 15 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसमें, और इसमें सेपरेटली करके लिखा है px1 py1 pz1 अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ये है कि इसके देखें, इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 और ये 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। लेकिन अगर आप देखें कि तो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब है टोटल 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए बॉन्डिंग के लिए। तो इससे का मतलब ये हुआ कि जो इनका वैलेंस ऑर्बिटल है, वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है, थर्ड वाला, 2 और 1 वाला वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है, थर्ड शेल है, थर्ड वैलेंस शेल है, जिसके एस में देखूं तो अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डी, 3p के बाद डी आता है ना, तो डी में गया है। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके डी में चला गया, तो अब यहाँ पे अगर नीचे देखो तो 3s के अंदर 1 आ गया, 3px के में था ही 1 1 1 और 3d में भी एक 1 आ गया। अब अगर देखो अनपेयर्ड कितने हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कब, आफ्टर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3s ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक हो गया। अब क्लोरीन, अब अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड होगा और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें, लिखें तो इसका जो 3pz ऑर्बिटल होता है, 3pz ऑर्बिटल में एक ही पार्शियली फिल्ड होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का जो ये एक ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, फास्फोरस के साथ बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे मैंने जो है ना इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लिख लिए हैं, ये बाकी सारे नहीं लिखे, ये जो हाफ फील्ड हैं ये सारे मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये फास्फोरस के ऑर्बिटल हैं, 3s जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 3px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 3py जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 3pz जिसमें एक और 3d में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके साथ क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है, एक क्लोरीन का जो pz ऑर्बिटल है वो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा 3s के साथ। दूसरे क्लोरीन का 3pz ऑर्बिटल 3px फास्फोरस के 3px के साथ बॉन्डिंग करेगा क्योंकि ये दोनों हाफ फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। तीसरे का pz ऑर्बिटल फास्फोरस के py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और चौथे क्लोरीन का pz ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और पांचवें का pz ऑर्बिटल फास्फोरस के 3d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके जो है ना ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे। ठीक है, तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस है, एक फास्फोरस है और फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, और इनका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा।
ठीक है। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सॉरी। अगर सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कुछ इस तरह से है। इसका जो वैलेंस शेल है मैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रही हूँ, थर्ड वाला वैलेंस शेल है 3s2 3px2 3py1 और 3pz1, ठीक है। अब इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 2 हैं, लेकिन सल्फर के साथ फ्लोरीन कितने बॉन्डिंग बना रहे हैं, 6 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब है इसमें क्या हुआ है, एक्साइटेशन हुई है, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आगे 3d ऑर्बिटल है ना, तो 3dxy और 3dy उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके गए हैं, किसमें से, वैलेंस शेल के, ठीक है। वैलेंस शेल का अब जो px में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला गया, 3dxy में आ गया, ठीक है। और इसी तरह s में भी पेयर्ड थे, s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ गया, y में, 3dyz में, ठीक है। तो इस तरह आप देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेयर्ड और सॉरी हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक्साइटेशन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेशन करते हैं, वो एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में एक्साइट इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लेकिन विद इन द सेम शेल, एक ही शेल के अंदर। वो अब 2 वाला जो है ना, वो 2p वाला 3d के अंदर नहीं जंप कर सकता, वो सेम ही शेल में हो तभी वो 3 वाला 3 के अंदर कर सकता है, ठीक है। ये एक्साइटेशन में ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। अच्छा, ये तो हो गए सल्फर जो कि सेंट्रल एटम है उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसी तरह अब फास्फोरस का अब कौन सा ऑर्बिटल है जो कि हाफ फील्ड होगा और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, अभी देख लेते हैं हम लोग। अगर इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 2s2 2px2 2py2 और ये है 2pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2pz में जो हाफ फील्ड है, ये pz जो है जो कि बॉन्डिंग में सल्फर के साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं सिर्फ मैंने वो लिख ली हैं, ये सल्फर के हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं 3s 3px 3py 3pz dx dy, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है सब में, ठीक है। ये क्या करेगा, फ्लोरीन के pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक फ्लोरीन का pz जो है, बाकी तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, सिर्फ ये एक ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन का pz जो कि सल्फर के 3s के साथ बॉन्डिंग करेगा, दूसरे फ्लोरीन का pz px के साथ, सल्फर के px के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह तीसरे फ्लोरीन का pz सल्फर के py ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और चौथा फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल इसी तरह सल्फर के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। इसी तरह dx y और dy z के साथ भी दूसरे दो जो फ्लोरीन के ऑर्बिटल्स हैं pz वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ओवरलैपिंग करके वो जो है ना सल्फर के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये सल्फर हो गया, ठीक है। और ये एक फ्लोरीन है, और ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और ये जो है इनके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके बॉन्डिंग जो है ना बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें ओवरलैप करके एक जो अनपेयर्ड थे तो ये पेयर्ड अप हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें 2 ही मेन पास्टुलेट हैं, एक क्या कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन या एटम जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो उनके अनपेयर्ड हाफ फील्ड पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, बॉन्डिंग के लिए ज़रूरी है कि वो आपस में ओवरलैपिंग करें, दूसरी चीज़, ठीक है। बाकी चीज़ें डिटेल में बाद में आती हैं कि वो कौन सा ओवरलैपिंग करके किस तरह की ओवरलैपिंग करते हैं, वो सिग्मा टाइप की ओवरलैपिंग करते हैं या पाई टाइप की, वो चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन इसके मेन 2 पास्टुलेट यही हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर स्टिल कुछ समझ नहीं आता, यू कैन आस्क एनी टाइम। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।